दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। एक मैनेजर जब किसी भी फर्म की सारी एक्टिविटीज़ और गोल्स को एक सिस्टमैटिक और ऑर्डरली वे में मैनेज करता है तो उस प्रोसेस को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। एक कोऑर्डिनेशन किसी भी फर्म का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट फीचर है, बिकॉज ये हमारी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसकी वजह से जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो बहुत ही हार्मनी और इफ़ेक्टिवनेस से कंप्लीट हो सकता है। कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, जैसे हमने पहले बात की, कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है जो सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्डरली मेंटेन करके रखता है। इसकी वजह से जो भी हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट, क्वालिटी, टाइमिंग और सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स हैं वो हम बिना किसी कन्फ्लिक्ट के अचीव कर सकते हैं और सभी डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल्स में हार्मनी प्रेजेंट रहेगी। कोऑर्डिनेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक सेपरेट फंक्शन नहीं है, बल्कि उसका मेन फंक्शन है। इट इज़ बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड इन ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस। जितने भी मैनेजमेंट फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन सभी फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। एट द फंक्शन ऑफ प्लानिंग कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज जब टॉप लेवल में जो भी पॉलिसीज़ फॉर्म होगी वो बिना कोऑर्डिनेशन के फॉर्म नहीं हो पाएंगी। अगर कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल में नहीं होगा तो प्लानिंग के टाइम बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स राइज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एट ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। जितना भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो भी उन्होंने फॉर्म करना है एम्प्लॉयज़ ने, वो बिना कोऑर्डिनेशन के वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आफ्टरवर्ड्स जो भी पोजीशंस हैं, जो भी लेवल्स हैं, जहाँ जहाँ पर उन्होंने एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, वहाँ पर जो भी स्टाफिंग होगी, मतलब जो स्टाफ हायर करेंगे, वो भी कोऑर्डिनेशन से ही पॉसिबल होगा। ऐसे ही डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग में भी अगर कोऑर्डिनेशन होगी सभी डिपार्टमेंट्स और सभी इंडिविजुअल्स में, तो ही वो कॉमन गोल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो पाएगा। कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड एट ऑल लेवल्स। कोऑर्डिनेशन जैसे सभी फंक्शंस में ज़रूरी है, वैसे ही सभी लेवल्स में भी ज़रूरी है। अगर टॉप लेवल में कोऑर्डिनेशन होगी, उसके सभी मैनेजर्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करेंगे, तभी उनके जो पॉलिसीज़ हैं वो अच्छे से फॉर्म हो पाएंगी। नेक्स्ट इज़ मिडिल लेवल। अगर मिडिल लेवल टॉप लेवल और लो लेवल में कोऑर्डिनेट करेगा, तभी वो एक लिंक का काम कर पाएगा इन दोनों लेवल्स में। और मिडिल लेवल का जैसे हमें पता है कि फंक्शन होता है, जो भी टॉप लेवल पॉलिसीज़ फॉर्म करेगी उन्हें आगे लोअर लेवल को बताना और उन पे काम करना। अगर वो होगा, वो भी तभी पॉसिबल होगा अगर कोऑर्डिनेशन है। नेक्स्ट इज़ लोअर लेवल मैनेजमेंट। अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो जितने भी मेन ह्यूमन रिसोर्स है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, ना ही इफ़ेक्टिवली ना ही एफिशिएंटली। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो कन्फ्लिक्ट्स होंगे तो काम इफ़ेक्टिवली मतलब टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। जैसे कि हमें पता है कोऑर्डिनेशन तभी पॉसिबल है अगर सभी डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट दोनों करेंगे। इसलिए कोऑर्डिनेशन एक ग्रुप एफर्ट के साथ ही पॉसिबल है। जितनी भी ग्रुप एक्टिविटी है वो तभी पर्पसफुल एक्टिविटी में कन्वर्ट होंगी अगर वहाँ पे कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। अगर कोऑर्डिनेशन ग्रुप में होगा तो जाहिर सी बात है कि उनमें एक यूनिटी होनी चाहिए। अगर वहाँ पर कोई भी कन्फ्लिक्ट होगा तो काम अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए वहाँ पर कोऑर्डिनेशन एक मेजर प्रोसेस की तरह काम करता है। कोऑर्डिनेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अगर हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन सभी फंक्शंस और सभी लेवल्स पे काम करेगा तो ये लाइन वाइज सारी हायरार्की में काम कर रहा है, तो ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन इज़ परवेसिव मतलब ये सब जगह पर एप्लीकेबल है। इसका प्रूफ हमें वहीं से मिलता जाता है, बिकॉज ये हर लेवल और हर फंक्शन पे एप्लीकेबल है। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, इसलिए जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर एक में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो दूसरे में भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए ये परवेसिव है। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर डिपार्टमेंट में ये ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। जितने भी मैनेजर्स हैं, चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट में हो, मिडिल लेवल में या फिर लोअर लेवल में, उन सभी को कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। अगर वो कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल गोल के डिले में ज़रूर होगा। टॉप लेवल मैनेजर्स उनको अपने जितने भी सबऑर्डिनेट मैनेजर्स हैं, जितने भी टॉप लेवल पर मैनेजर्स हैं, उन सभी को आपस में कोऑर्डिनेट करना होगा।
नेक्स्ट मिडिल लेवल को टॉप लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजर्स दोनों में कोऑर्डिनेट करना होगा, बिकॉज ये मेन लिंक है इन दोनों लेवल्स के मैनेजर्स में। नेक्स्ट इज लोअर लेवल मैनेजर्स को कोऑर्डिनेट करना होगा सभी वर्कर्स से। इसलिए हमें पता चलता है कि कोऑर्डिनेशन हर जगह पर ज़रूरी है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या फिर लोअर लेवल हो। कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट मतलब हैंडलिंग केयरफुली, और यहाँ पर इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन को हर जगह पर बहुत ही अच्छे से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ करना होगा। कोऑर्डिनेशन को डेलिबरेटली इसलिए हैंडल करना होगा बिकॉज जो कोऑर्डिनेशन है वो किसी से हम फोर्सफुली या फिर धक्के से नहीं कंप्लीट करवा सकते। अगर हम कहें कि ये सभी मैनेजर्स उनको फोर्स किया जाए ताकि वो कोऑर्डिनेशन करे तो वो पॉसिबल नहीं है। उनके बीच में हारमनी होनी चाहिए और वो खुद कोऑर्डिनेशन को यूज़ करना चाहते हों। डिफरेंसेस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, ये न्यू बुक्स की पावर बूस्टर सेक्शन में है और ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। First is meaning. It refers to orderly arrangement of group efforts to provide unity of action in order to achieve common objectives. Coordination वो प्रोसेस है जो ऑर्डरली अरेंजमेंट करता है सारे ग्रुप एफर्ट्स की, वो भी एक यूनिटी से। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन सभी ग्रुप में ज़रूरी है, और सब जैसे कि हमने पढ़ा कि जो कोऑर्डिनेशन है वो सभी डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल्स में ज़रूरी है और वो एज ए ग्रुप काम करें तो बिना किसी कन्फ्लिक्ट के काम होना चाहिए, और वो कोऑर्डिनेशन से ही पॉसिबल है। ऑन दी अदर हैंड कोऑपरेशन इज रेफर्स टू वॉलेंट्री विलिंगनेस। अगर कोऑर्डिनेशन है वो तो एक फॉर्मल वे कह सकते हैं हम कि वो ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, बट जो कोऑपरेशन है वो आपस के रिलेशन से हम पता कर सकते हैं कि कोऑपरेशन होगा या नहीं होगा। दो एम्प्लॉयज़ फर्म के मैनेजर्स के कहने पर कोऑर्डिनेट तो कर सकते हैं, बट कोऑपरेशन वो तभी करेंगे अगर वो खुद करना चाहते हैं। ये एक इनफॉर्मल रिलेशन है, बट ये बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी फर्म के लिए उसके ऑर्गेनाइजेशनल गोल कंप्लीट करने के लिए। नेचर कोऑर्डिनेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ डेलिब्रेट एफर्ट्स ऑफ द मैनेजर। ये हमने पहले भी पढ़ा, डेलिब्रेट ये जब तक मैनेजर सारा कुछ केयरफुली हैंडल नहीं करता, सभी को बिना फोर्स के सभी कोऑर्डिनेशन को अप्लाई करने के लिए एनकरेज करता है, वो तभी पॉसिबल है। कोऑपरेशन इज़ द वॉलेंट्री एफर्ट्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। वॉलेंट्री मतलब जो पर्सनली वो खुद करते हैं, किसी के फोर्स से नहीं करते। जो कोऑपरेशन है वो एक इंडिविजुअल की खुद की चॉइस है कि वो कोऑपरेट करना चाहता है अपने सबॉर्डिनेट से या नहीं। रिलेशंस कोऑर्डिनेशन अराइजेज आउट ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिलेशन। फॉर्मल रिलेशंस अगर जो भी फर्म है वो इनकरेज करेगी एम्प्लॉयज़ को कोऑर्डिनेट करने में तो वो फॉर्मल रिलेशन हो गया। बट इनफॉर्मल रिलेशंस इसलिए बिकॉज अगर वो खुद भी एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन बना पा रहे हैं, एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ हार्मनी से बिहेव कर रहे हैं, तो उनमें एक इनफॉर्मल कोऑर्डिनेशन का रिलेशन बन जाएगा। बट जो कोऑपरेशन है वो कम्प्लीटली इनफॉर्मल रिलेशन है। ये उनकी खुद की चॉइस है कि वो कोऑपरेट करना चाहते हैं या नहीं। रिक्वायरमेंट कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल व्हेन ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। जो भी कोऑर्डिनेशन है वो तभी पॉसिबल है जब कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल वो इकट्ठा काम करते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। लाइक इन दी ऑर्गेनाइजेशन जो भी एम्प्लॉयर्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं बिकॉज उन्हें अपना एक मोटिव कंप्लीट करना है, जो उनका कॉमन गोल है वो अचीव करना है। बट कोऑपरेशन अराइजेज ड्यू टू डिज़ायर ऑफ पीपल टू वर्क टुगेदर। कोऑर्डिनेशन तो तब है जब वो उन्हें कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना हो, बट कोऑपरेशन वो कहीं भी हो सकता है। वो किसी भी पर्सन की खुद की विश है कि वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ कोऑपरेट करता है या नहीं करता। इट एम्स टू अचीव बिजनेस गोल्स मोर एफिशिएंटली। जो कोऑर्डिनेशन है उससे हमने जैसे पहले ही बात की वो एफिशिएंटली कंप्लीट होंगे गोल्स, बट कोऑपरेशन एम्स टू हेल्प ईच अदर। जो मेन ऑब्जेक्टिव है कोऑर्डिनेशन का वो कहता है कि बस हमें जो मेन गोल है वो कंप्लीट करना है एफिशिएंटली, बट जो कोऑपरेशन है उसका मोटिव होता है एक दूसरे की हेल्प करना। ये किसी भी प्रॉफिट के बेस पर या फिर किसी और चीज़ के लिए नहीं किया जाता, ये बस एक दूसरे की हेल्प करने के लिए ही ज़रूरी है कोऑपरेशन। नेक्स्ट इज स्कोप। कोऑर्डिनेशन स्कोप इज़ वाइडर देन कोऑपरेशन बिकॉज कोऑर्डिनेशन का मोटिव है ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करना। अगर हम कहें कि कोऑर्डिनेशन उसके अंडर हम कोऑपरेशन को इंक्लूड कर सकते हैं बिकॉज एक दूसरे में
कोऑपरेशन होगी तो कोऑर्डिनेशन भी अच्छे से हो पाएगी। बट जो कोऑपरेशन है वो नैरो स्कोप है एज अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेशन को हम कोऑर्डिनेशन का पार्ट कह सकते हैं, बट कोऑर्डिनेशन को हम कोऑपरेशन का पार्ट नहीं कह सकते। इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जैसे कि हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। इसलिए जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो हर जगह पर ज़रूरी है। लाइक ग्रोथ इन साइज़, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, अपना लेवल इंक्रीज़ कर रही है, तो उसे और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे। अगर एम्प्लॉयज़ आएंगे तो उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो भी चाहिए। अगर पहले 100 एम्प्लॉयज़ थी तो उनमें भी कोऑर्डिनेशन चाहिए था, बट अगर अब 500 एम्प्लॉयज़ हो गए हैं तो उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और मैनेजर्स को अच्छे से उन्हें एनालाइज और मैनेज करना आना चाहिए। नेक्स्ट इज़ फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब हर एक फंक्शन के डिफरेंट सब पार्ट्स या फिर डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट करना, और बाद में वो जो सेक्शंस है वो एक दूसरे में भी कोऑपरेट करना चाहिए। ऑल ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स में हैव ओन ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड देयर ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग। जितने भी डिपार्टमेंट्स या फिर सेक्शंस को डिवाइड किया जाएगा उनके डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। लाइक जो भी प्रोडक्शन मैनेजर है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसका डिफरेंट गोल है कि उसने प्रोड्यूस ही करना है। जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसने सेल ही करना है। बट अगर प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, गोल है, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। स्पेशलाइजेशन, जब भी कोई कंपनी ग्रो होगी तो उसे सब स्पेशलाइज्ड हायर करने पड़ेंगे ताकि वो जो स्पेशलिस्ट हैं वो बता सकें कि कहाँ कहाँ पर हमें ज़रूरत है किसी भी चीज़ की। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलिस्ट को हायर करना ग्रोथ पर ज़रूरी हो जाता है। बट जो भी स्पेशलिस्ट हैं वो ज़्यादातर यही सोचते हैं कि वो बेस्ट हैं, उनको किसी की डिसीजन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो किसी का डिसीजन वो यूज़ भी नहीं करते और इससे कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं मैनेजमेंट में। इसीलिए वो कहते हैं कि मैनेजर्स को भी कोऑपरेट करना चाहिए ताकि वो सारे स्पेशलिस्ट एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करें और ऑर्गेनाइजेशन का गोल कंप्लीट हो पाए। Next is case studies. In Kraft Bakery Limited, the production department has been producing bread much more than bread required by the sales department. एक क्राफ्ट बेकरी लिमिटेड है जिसकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा ब्रेड प्रोड्यूस कर रहा है जो कि सेल्स डिपार्टमेंट को उतना नहीं चाहिए। दिस प्रैक्टिस ऑफ ओवर प्रोडक्शन कंटिन्यूड फॉर 2 months. ड्यू टू दिस रीज़न गुड्स विद ओल्डर मैन्युफैक्चरिंग डेट वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द रिटेलर्स। ये ओवर प्रोडक्शन 2 महीने तक चलता रहा। इसकी वजह से जो भी गुड्स हैं जो पुरानी मैन्युफैक्चरिंग डेट के हैं, मतलब ज़्यादा ओवर प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो लास्ट मंथ के ज़्यादा प्रोड्यूस्ड गुड पड़े हैं वो रिटेलर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि वो ख़राब हो सकता है, इसलिए रिटेलर्स उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। एज अ रिजल्ट देयर वाज लॉट ऑफ वेस्टेज विद विच एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ लैकिंग इन दिस केस। जो भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट है और जो सेल्स मैनेजमेंट है वो एक दूसरे के साथ कौन सा मैनेजमेंट का फीचर नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं जिसकी वजह से लॉट ऑफ वेस्टेज हो रही है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो सेल्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा और उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा। नेक्स्ट इज इन एन ऑर्गेनाइजेशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज टू इंक्रीज सेल्स बाय 10% बाय ऑफरिंग डिस्काउंट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि उन्होंने सेल्स 10% से इंक्रीज़ करनी है बाय ऑफरिंग डिस्काउंट्स। However, the finance department is reluctant to offer discount as it means loss of revenue. जो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसको 10% इंक्रीज़ करनी है सेल्स डिस्काउंट ऑफर करके, बट जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है वो कह रहा है कि वो उन्हें उतना फाइनेंस नहीं अवेलेबल करवाएंगे बिकॉज जितना वो डिस्काउंट देंगे कस्टमर्स को उतना ही उनका लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा, मतलब उतना ही उनको एक तरह से लॉस होता जाएगा उनके प्रॉफिट में। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन हेल्प टू रिजॉल्व दिस कन्फ्लिक्ट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन इट। बट इसके बावजूद जो भी एक इम्पॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन की जिसकी वजह से ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया, वो कौन सा है? ये है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। बिकॉज फंक्शनल डिफरेंशिएशन कहता है कि जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं चाहे उनके अलग ऑब्जेक्टिव्स हों बट उनको फिर भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना होगा। इसलिए विद द इम्पॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल डिफरेंशिएशन
जो भी ये दोनों डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करे और उन्होंने ये कन्फ्लिक्ट सॉल्व कर लिया। A manager is continuously engaged in maintaining an orderly arrangement of his group efforts so that their actions move in the same direction and common purpose of the company can be achieved. एक मैनेजर है वो कंटिन्यूसली सभी और एक मैनेजर है वो सभी ग्रुप एफर्ट्स को बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर रहा है, ऑर्डरली मेंटेन कर रहा है, ताकि जो भी कॉमन पर्पस हैं ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी के, वो अचीव हो सकें। विच प्रोसेस इज रेफर्ड है, कौन से प्रोसेस की यहाँ पर बात की जा रही है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि यहाँ पर वो ऑर्डरली मेंटेन कर रहा है सारी ग्रुप एफर्ट्स को और एक्टिविटीज़ को, तो ये मैनेजर कोऑर्डिनेशन के प्रोसेस की बात कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के यहाँ पर हम पॉइंट डिस्कस कर देंगे, जो कि ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। ये 3 इम्पोर्टेंस हैं कोऑर्डिनेशन की, जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर देनी है और ये केस स्टडी हमारी सॉल्व हो जाएगी। दैट्स इट, दिस चैप्टर इज़ ओवर। थैंक यू।